काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। पूरे भारत के जितने भी पेंशन धारक हैं, अगर आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है या अगर आपको विधवा पेंशन मिल रहा है या अगर आपको दिव्यांग पेंशन मिल रहा है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अब आपका पेंशन जो है 3500 रुपया होने जा रहा है। अगर आपको पेंशन 3500 रुपया चाहिए तो आप लोगों को 10 सख्त जो नियम लागू होने जा रहा है, सभी नियम को आप लोगों को मानना होगा, तभी आपका पेंशन जो है 3500 रुपया हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिलती है। जैसे कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपया पेंशन मिलता है। आपको पता है कि बंगाल में 1000 रुपया मिलता है, उत्तर प्रदेश में जो है 1000 रुपया मिलता है, हरियाणा में 3200 रुपया पेंशन मिलता है, दिल्ली में 2500 रुपया मिलता है, बट कुछ राज्यों में बहुत ही कम पेंशन मिलती है। तो 3500 रुपया पेंशन आप लोगों की कब से होगी? सबसे पहले मैं आप लोगों को 10 जो है सख्त नियम के बारे में बता देता हूं। उसके बाद पेंशन के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों की पेंशन जो है कब से 3500 रुपया होने जा रही है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, भारत के पेंशन धारकों के लिए सख्त जो है नियम लागू होने जा रहा है, वो भी पूरे 10 नियम। सबसे पहला नियम, जीवन प्रमाण पत्र ज़रूरी। हर साल पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना ज़रूरी होगा। समय पर नहीं किया तो पेंशन जो है रुक जाएगी। आपको पता है कि बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में 47 लाख लोगों की पेंशन जो है रुक जाएगी, क्योंकि 47 लाख लोगों ने अभी तक जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है कि सबसे पहला जो आप लोगों को काम कर लेना है, जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना। उसके बाद देखिए जो दूसरा जो सख्त नियम लागू होने जा रहा है, आधार कार्ड लिंक अनिवार्य। पहले भी ये वाला नियम था बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। अब जो है कि केंद्र सरकार ने साफ साफ बता दिया है कि अगर आप लोग ये नियम को नहीं मानेंगे तो आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पेंशन खाते को आधार से लिंक करना ज़रूरी किया जा रहा है। जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि जितने भी पेंशन धारक हैं, सभी पेंशन धारकों को जो है अपने आधार कार्ड से लिंक कराना होगा पेंशन वाला खाता। अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला हुआ है या फिर HDFC में खुला हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक में खुला हुआ है, या अगर आपका खाता किसी भी बैंक में खुला हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग अपने खाता को आधार कार्ड से लिंक कराइए। उसके बाद देखिए जो तीसरा नियम है वो है बैंक KYC अपडेट रखें। अगर बैंक KYC पूरी नहीं है तो पेंशन आने में जो है दिक्कत होगी, पेंशन रुक जाएगी। क्योंकि अप्रैल का जो महीना था वो बैंक का न्यू ईयर था, इसीलिए जो है मई का महीना आने जा रहा है। तो आप लोगों को कोशिश यही करना है कि जल्दी से जल्दी जो है अपनी पेंशन, यानी कि जो आपको पेंशन जिस खाते में मिल रही है उस खाता की KYC करा लेना है। उसके बाद आगे देखिए चौथा जो नियम है, गलत जानकारी पर कार्रवाई। गलत उम्र, नाम, पता या फर्जी दस्तावेज मिलने पर पेंशन जो है बंद हो जाएगी। क्योंकि वेरिफिकेशन शुरू है। पूरे भारत में जितने भी पेंशन धारक हैं, सभी पेंशन धारकों की वेरिफिकेशन होगी। क्योंकि लगभग जो है 2 करोड़ से ज़्यादा पेंशन धारकों की ऑलरेडी पेंशन बंद कर दी गई है। अगर आपने फॉर्म भरते समय गलत जो है उम्र दिया था, या फिर आपने गलत नाम डाल दिया था, या पता गलत डाला था, या फिर आप लोग ने फर्जी दस्तावेज दिया था, तो आप लोगों की डायरेक्ट जो है पेंशन को बंद कर दिया जाए। उसके बाद आगे देखिए मोबाइल नंबर अपडेट रखें। OTP और सूचना के लिए मोबाइल नंबर बैंक और विभाग में अपडेट होना चाहिए।
जितने भी पेंशन धारक हैं अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा लें बैंक में जाकर। जो भी आपने बैंक में यानी कि खाता में जो नंबर लगाया है वो खाता को जल्दी से जल्दी जाकर वहाँ पर मोबाइल नंबर को अपडेट करा लें। उसके बाद आगे देखिए नंबर 6 पर पेंशन सीधे बैंक खाते में। अब ज़्यादातर योजनाओं में पैसा सीधे खाते में डीबीटी से आएगा। साफ साफ केंद्र सरकार ने कहा दिया है कि आप लोगों को पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा, यानी कि थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। उसके बाद आगे देखिए मृत्यु की सूचना देना ज़रूरी। पेंशन धारकों की मृत्यु होने पर परिवार को विभाग को सूचना देनी होगी। जिनको पेंशन मिल रही थी अगर उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मौत हो गई, तो घर वाले की जिम्मेदारी है, घर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जल्दी से जल्दी जाकर जो है सरकार को इन्फॉर्म कर दे, सूचना दे दे कि फलाने आदमी की मौत हो गई है जिनको पेंशन मिल रही थी। अगर आप लोग सूचना नहीं देंगे, आप लोग उनकी जगह पर पेंशन लेते रहेंगे, तो आपके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद आगे देखिए दोहरी पेंशन पर जांच। अगर कोई व्यक्ति 2 योजनाओं का गलत तरीके से लाभ ले रहा है तो जांच होगी। सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने नाम पर जो है 2 पेंशन उठा रहे हैं, गलत दस्तावेज देकर जो है फॉर्म को भर लिए हैं और 2 पेंशन उठा रहे हैं। अगर ऐसे कोई भी पकड़े जाएंगे तो उनके साथ कार्रवाई की जाए। उसके बाद आगे देखिए समय समय पर सत्यापन। सरकार कभी भी दस्तावेज सत्यापन कर सकती है, तो इसीलिए साफ साफ बताया जा रहा है अगर आप पेंशन धारक हैं तो अपने दस्तावेज तैयार रखें। आधार कार्ड आप लोगों को तैयार रखना है, बैंक पासबुक तैयार रखना है, मोबाइल नंबर तैयार रखना है, जीवन प्रमाण पत्र तैयार रखना है, पहचान पत्र आप लोगों को तैयार रखना है। साफ साफ जो है केंद्र सरकार ने कह दिया है कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर लें, ये सारे के सारे दस्तावेज जो है आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भारत में नया नियम लागू होने जा रहा है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो नियम जान लीजिए। देखिए केंद्र सरकार का कहना है कि वृद्धा वाले जो है जो भी फॉर्म भरे हैं वो केवल जो है आधार कार्ड से फॉर्म भरे हैं, और आपको पता है कि आधार कार्ड जो है जन्म का प्रूफ नहीं है। वृद्धा में सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि आपकी एज 60 साल हुई है या फिर नहीं है, तो वहाँ पर जन्म जो होता है इम्पोर्टेंट होता है। सभी लोगों ने जो है अपना आधार कार्ड देकर जो है वृद्धा वाला फॉर्म भर दिया है। अब सरकार का कहना है कि आप लोगों को एक और दस्तावेज देना होगा जन्म के प्रूफ के लिए, जिसमें आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ये कि आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र दे दें, या 5वीं की टीसी, 8वीं की टीसी, 10th की मार्कशीट दे दे, या फिर परिवार रजिस्टर दे दे। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ कि वृद्धा वाले कैसे ये देंगे? उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास जो है 5वीं 8वीं 10th की मार्कशीट नहीं है, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनके पास परिवार रजिस्टर नहीं है, उनके पास तो केवल आधार कार्ड था। मगर नियम में साफ साफ बताया गया इस तरीके से जो है सरकार काम करवा रही है, इस तरीके से जो है केंद्र सरकार जो है नया नया नियम ला रही है। अब बात ये आती है कि पेंशन धारकों का पेंशन जो है कब बढ़ेगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपका जो पेंशन है जल्दी से जल्दी जो है बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है कोशिश कर रही है। और आपको पता है कुछ राज्यों में ऑलरेडी पेंशन बढ़ चुकी है, जैसे कि हरियाणा में पेंशन बढ़ चुकी है, उत्तर प्रदेश में पेंशन बढ़ चुकी है, राजस्थान में पेंशन बढ़ चुकी है, यानी कि 3 राज्यों में ऑलरेडी जो है पेंशन बढ़ चुकी है। अब जो है कि बाकी जितने भी राज्य हैं वहाँ पर भी जल्दी से जल्दी जो है पेंशन बढ़ने जा रही है। जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। बट जो भी मैंने आप लोगों को नियम बताया, सभी नियम को जल्दी से जल्दी फॉलो करें, तभी आप लोगों की पेंशन आएगी, वरना आप लोगों की जो पेंशन है डायरेक्ट जो है रुक जाएगी। तो ये आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।